जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है, मेंग उस डॉगी को मार देता है। उसे मारने के बाद मेंग को मिलता है एक रेड स्पिरिट स्टोन जो कि इसकी वाइटलिटी को बढ़ा सकता है। तो ये स्पिरिट को वो स्टोन देता है, लेकिन तब तक बीच में कोई बीस्ट आ जाता है और उसे लेके भागने लगता है। ये बीस्ट कोई और नहीं, एक व्हाइट फॉक्स रहता है जो कि काफी ज्यादा तेज रहता है। हालांकि जो हमारा मेंग रहता है वो भी बहुत तेज रहता है, वो उसे पकड़ नहीं जा रहा होता है। वो फॉक्स अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एक स्क्रोल को बाहर ले आता है ताकि यहाँ से भाग सके। मगर स्पिरिट कह रही होती है कि हम उसे इतनी आसानी से भागने नहीं दे सकते हैं। वो उस फॉक्स के ऊपर एक जोरदार हमला करती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से जो वो स्टोन होता है वो गिर चुका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो स्टोन नकली रहता है, असली अभी भी उसके पास ही रहता है। स्पिरिट मेंग से कह रही होती है कि तुम्हें उस फॉक्स को किसी न किसी हाल में पकड़ना ही पड़ेगा। अभी इधर हमें दिखाया जाता है कि वो फॉक्स उस स्क्रोल के काफी नजदीक आता है और पहुंच रहा होता है अंदर, मगर मेंग ने उसकी पूंछ पकड़ ली होती है। लेकिन बहुत कम वक्त में हम देखते हैं वो स्क्रॉल बंद हो जाता है और मेंग भी उस जगह के अंदर चला जाता है। वो एक दूसरे डायमेंशन में आ चुका था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सी जगह है और यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी ये एकदम लेजेंडरी पोज में खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो सचमुच कमाल का हूँ। तब वो आगे देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि एक छोटा सा घर रहता है और उस घर के बाहर में वही फॉक्स रहता है और उस फॉक्स के साथ एक बेबी फॉक्स भी रहता है। हमारा मेंग उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अचानक से कोई ताकतवर चीज उसे पीछे ढकेल देती है और ये चीज होती है एक दीवार जो कि काफी इनविजिबल रहती है। और फिर उस जगह के अंदर से एक फॉक्स निकलता है जो कि यहाँ का गेट कीपर रहता है। तब तक स्पिरिट वहां पे आ जाती है और वो मेंग को इस जगह के बारे में बता रही होती है कि ये फॉक्स लैंड है और वो बंदा कोई और नहीं, फॉक्स लैंड का गेट कीपर है। वो हमें इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। वो गेटकीपर इन पे हमला करता है, मगर स्पिरिट अपने एक ही हाथ से उस हमले को नाकाम कर देती है और कह रही होती है, बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम भूल चुके हो मेरे बीट्स भी तुम्हारे अंदर है और मैं तुम्हें एक फ्रेंडली रिमाइंडर दिला देना चाहती हूँ। अगर हमने फॉक्स स्वॉर्ड को हराया तो इसके लिए हमें रिवॉर्ड भी मिलेगा। मैंग कहता है कौन जीता है कौन मरता है मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मुझे मुझे बस अपने काम से मतलब है। लेकिन तब तक वो हमारे मैंग पर एक जोरदार हमला करता है और ये हमला काफी तेज रहता है। ये कह रहा होता है कि जो भी फॉरबिडन लैंड में आने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। मैंग कहता है अच्छा ऐसी बात है, क्योंकि मैंग हार नहीं मानने वाला था, उसे वो चीज चाहिए होती है। तो वो अंदर घुस रहा होता है, कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूं इतनी आसानी से। मगर वो गेटकीपर कहता है कि ठीक है, तुम इतने ज्यादा जिद्दी हो तो तुम्हें भी अब मरना ही पड़ेगा। वो एक जोरदार धमाका होता है ऊपर में और मैंग वापस से पीछे चला जाता है। गेटकीपर कह रहा था अगर तुम मानने को तैयार नहीं हो तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो जो गेटकीपर रहता है वो अपनी दोनों स्वॉर्ड को फुल पावर के साथ मैंग की तरफ आगे फेंकता है। जब वो दोनों स्वॉर्ड कंबाइन होती है तो वो एक बहुत बड़ा आग का गोला बन चुकी होती है और उस आग के गोले को देखकर ही चेंग की हालत खराब हो रही होती है। हम देखते हैं कि चेंग वापस से अपने डायमेंशन में पहुंच चुका होता है और वो देखता है कि यहाँ से फिर क्यों। तो वो आगे देखता है कि उसके डैड वहां पे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि मुझे तुम पर बहुत ज्यादा ही गर्व है। चेंग उनके पास जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पा रहा होता है। लेकिन चेंग की आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि बहुत लंबे समय बाद उसने उनकी आवाज सुनी थी। आगे उसके डैड बता रहे होते हैं कि देखो अगर तुम ज्यादा ताकतवर बन जाओगे तो तुम दूसरों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाओगे, लेकिन तुमने तुमने इस जगह में बिना परमिशन के एंटर की है तो ये बाकी लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है लेकिन मेरे लिए मुसीबत नहीं बनेगी। देखो अब ध्यान से देखना क्योंकि मैं तुम्हारी मदद सिर्फ एक ही बार कर सकता हूँ। वो अपनी तलवार बाहर निकलते हैं, उस तलवार के अंदर से बहुत सारी एनर्जी आ रही होती है। फिर अपने तलवार से एक बहुत ही जोरदार हमला करते हैं और हम देखते हैं कि वो तलवार बहुत तगड़ी होती है, जिसे देखकर वो भी हैरान होता है और कह रहा होता है ये तो। उसके डैड जाने लगते हैं और कह रहे होते हैं याद रखना ये सब बस एक सपना है और कुछ भी नहीं। अब तुम अपने डैड को कभी भी नहीं देख पाओगे, ये मैं तुमसे आखिरी बार मिल रहा हूँ, याद रखना हमेशा मेहनत करना और मुझे सरपास करना। और वो जाने लगते हैं। कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हें अपने फादर की मौत के बारे में पता चले कि कब क्या और कैसे हो गया था तो इस पर ज्यादा घबराना नहीं, बस अपना और अपनी मदर का ख्याल रखना। अब मैं चलता हूँ। वो अपने डैड को रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन उसके डैड के टुकड़े टुकड़े हो जाते बिल्कुल किसी शीशे की तरह और फिर एक तेज रोशनी चमकती है। हमें दिखाया जाता है कि उसके पास उसके डैड का स्वॉर्ड आ चुका होता है। वो उसी स्वॉर्ड से उस हमले पर एक जोरदार हमला मारता है और अब जा रहा होता है सीधे उस गेट कीपर को मारने के लिए। कह रहा होता है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। दोनों एक दूसरे पे बहुत ही जोरदार हमला करते हैं और फिर क्या था, ये अपने घुटने पे आ जाता है गेट कीपर और कह रहा होता है लगता है फॉक्स क्लैन ने तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लिया है। ये कहने के बाद जो गेट कीपर होता है वो धीरे धीरे कर फेड होना शुरू हो चुका होता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ अक्षर लिख के आ चुके होते हैं। तभी वहां पर स्पिरिट आ जाती है और वो बता रही होती है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, गेट कीपर स्वॉर्ड तुम्हें मिल चुकी है। यहाँ पर और भी ढेर सारे रिवॉर्ड है, उस छोटे से व्हाइट फॉक्स को तो बिल्कुल भी मत भूलना, वो भी स्पेशल वाला है। वो कहता है अच्छा उस फॉक्स को मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। वो देखता है तो जो बड़ा वाला फॉक्स रहता है वो इंजर्ड रहता है। तो वो कह रहा होता है कि ये बड़ा वाला तो इंजर्ड है। स्पिरिट कह रही होती है कि हाँ हाँ लगता है हमें एक और स्टोन मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर ये कहता है कि नहीं हमें वो स्टोन नहीं चाहिए, जल्दी करो और अपनी मैजिक की मदद से इसे ठीक करो।
स्पिरिट उससे कहने लगती है तुम ये क्या कह रहे हो, अगर तुम्हें इस जंगल में जिंदा रहना है तो तुम्हें मारना पड़ेगा दूसरे लोगों को, वरना तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। हाँ, नेचर के रूल्स के हिसाब से तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जो फिट नहीं बैठता है जंगल में उसे निकालना पड़ता है, लेकिन मैं एक बच्चे के सामने उसकी मदर को नहीं मार सकता हूँ। फिर क्या था, जो स्पिरिट रहती है वो उस फॉक्स को ठीक कर देती है और फिर चारों तरफ अचानक से धुआं धुआं होने लगता है। वो फॉक्स ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी होती है और कह रही होती है आपका हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपने हमारी मदद की, आखिर मैं इस एहसान को कैसे चुकाऊं। वो झुककर उससे माफी भी मांग रही होती है। मैं कहता है अरे नहीं नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो कह रही होती है कि ये आपके लिए बड़ी बात नहीं हो सकती है, लेकिन हमारे जैसे कोक्यूबाइन के लिए ये सब बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। वो कहता है हाँ क्यों नहीं। फॉक्स बताना चाहती है यंग मास्टर को, यानी हमारे मैंग को, जो उसने इसके ऊपर एहसान किया है तो वो उस एहसान को चुकाना चाहती है। वो एक ड्रैगन के बारे में बताने लगती है कि वो ड्रैगन पहाड़ों के ऊपर उड़ा करता था ताकि फॉक्स क्लैन को सभी लोगों से बचा सके। उस ड्रैगन का नाम शेनलोंग होता है। तो शेनलोंग वहां से जाने लगता है। तब ये फॉक्स उससे पूछती है कि आखिर वो इसके ऊपर एहसान क्यों चुकाना चाहता था। तब शेनलोंग रिप्लाई देता है क्योंकि जो भी अगर कोई भी किसी की मदद करता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो उसका एहसान जरूर चुका देना चाहिए। वो कहता है कि तुम्हारी मदर को बचाना, देखो मैं अपने प्रिंसिपल्स को वायलेट नहीं करना चाहता था, और रही बात दया दिखाने की, तो मैंने कोई दया नहीं दिखाई है, मैंने बस उनकी जान बचाई है और कुछ भी नहीं। लेकिन वो फॉक्स कह रही होती है कि यंग मास्टर, अगर आप मेरी काइंडनेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं तो मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तब मैं अपनी अगली जिंदगी में आपको रीपे करूंगी। मैंगूस से कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मैंग मान भी जाता है, कह रहा होता है ठीक है तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो। अब यहाँ पर जो स्पिरिट होती है वो कह रही होती है ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम लोग बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं इसके ज़रिए, आप समझ तो गए ही होंगे। लेकिन इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तब मैंग उस फॉक्स से कहता है कि ठीक है तुम रहो, और स्पिरिट से कह रहा था कि मुझे जानना है आखिर मेरे फादर की मौत कैसे हुई। स्पिरिट कहती है कि आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैंग कहता है मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे फादर की मौत कैसे हुई, तुम बताओ मुझे। वो स्पिरिट से ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि जो स्पिरिट रहती है इसके दिमाग का सारा एक्सेस स्पिरिट के पास रहता है। हालांकि मान लीजिए बचपन में मैंग जो भी चीज़ भूल चुका था, स्पिरिट को वो सारी चीज़ें दिख रही होती है और ये बड़े आराम से उसे बता सकती है कि आखिर उसके फादर की मौत कैसे हुई और आखिरी बार मैंग ने अपने फादर को कब और कैसे देखा था। वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती हूँ कि आखिर वो सब कैसे हुआ था, बस बात यह है कि तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इन सभी चीज़ों के लिए, तुम नहीं सह पाओगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें वापस से तुम्हारे सी कॉन्शियसनेस में भेजने की कोशिश कर रही हूँ। एक और बार मैं तुमसे पूछ लेना चाहती हूँ, तुम देखना चाहते हो या फिर नहीं देखना चाहते हो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक होने वाला है। वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। फिर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, वहाँ एक बहुत ही तेज़ रोशनी चमकती है और मैंग पहुँच चुका होता है किसी अलग ही दुनिया में। अब अगले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाएगा कि आखिर कैसे वो क्या क्या होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।